So let's start with differentiation. पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू c, मतलब जब फंक्शन एक सिर्फ कांस्टेंट दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0. एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3, तो इसका dy बाई डी एक्स होगा 0. तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. नेक्स्ट, अगर दिया हो y इज इक्वल टू x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n आगे आ जाएगा और n माइनस 1 हो जाएगा पावर में. एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, सो यहाँ पे 3 आगे आएगा और x 3 माइनस 1 हो जाएगा 2. तीसरा देखते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको रीराइट कर लेते हैं. x की पावर को हाफ भी लिख सकते हैं हम रूट को, तो वही सिंपल सेकंड वाले की तरह हाफ आगे आ जाएगा और फिर पावर में हाफ पावर के लिए हो जाएगा हाफ माइनस 1, तो 2 माइनस 1/2 है ना. तो पावर पे आ जाएगा माइनस 1/2. इसको अच्छे से लिख लेते हैं 2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये हाफ है ना, पावर माइनस का नीचे आएगा तो प्लस का हाफ हो जाएगा और हाफ को हम अंडर रूट लिख सकते हैं, तो ये सही है. अब फोर्थ देखते हैं, चौथा y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 3/2. आप वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो साथ में. तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 3/2, पावर बाहर आएगी -3/2 और x के ऊपर पावर लगाएंगे -3/2 -1, तो इसको फिर से 2/2 करते हैं तो हो जाएगा -5/2 है ना. फिर यहाँ पे पावर आ जाएगी -5/2. अब अगला करते हैं सॉल्व. क्वेश्चन 5, y इज इक्वल टू साइन x. तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x 6. cos x का क्या होगा बताइए? माइनस साइन x. सेवंथ वाला करते हैं, y इज इक्वल टू tan x. तो ये कुछ बेसिक है, सब आपको याद ही होने चाहिए है ना, फिर इससे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे. tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x है ना. अगला करते हैं, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू ई की पावर x. ई में पावर x ही रहेगा हमेशा, मतलब x के यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है ना. उसमें कुछ चेंजेस नहीं है. आपको एज अ रूल याद रखना है, जैसे आप याद रखना ना साइन का cos x होता है और cos x का माइनस साइन x होता है, वैसे ही आपको याद रखना है कि ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है. कोई चेंजेस नहीं होना है इसमें, डिट्टो सेम रहना है, बस रिमेंबर इट है ना. नाइन्थ वाला करते हैं. लेट्स से 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे सिंपली. x को ऊपर ले आएंगे तो -1 ऊपर आ जाएगा, फिर -1 आगे आ जाएगा, फिर -1 हो जाएगा -2, जो कि पावर में चला जाएगा. और फिर इसको अच्छे से लिख लेते हैं -1/x का स्क्वायर. और बस एक लास्ट और कर लेते हैं, फिर हो जाएगा अपना काम. 10th वाला, फिर सारे हो जाएंगे. y इज इक्वल टू ln x. अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आप बताइए? dy बाई डी एक्स. बताइए 1/x है ना. तो जस्ट आपको इसे याद रखना है. ऐसे ही हम चेन रूल स्टार्ट करने से पहले सेम ऐसे ही कुछ इंटीग्रेशन के भी कर लेते हैं, फिर समझना आसान हो जाएगा. सो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x की पावर n dx का करेंगे इंटीग्रेशन. सो यहाँ पे रूल आपको याद रखना है, x x रहेगा और ऊपर जो पावर है उस पर +1 कर देंगे और जो आंसर आएगा n+1 वहां से डिवाइड कर देंगे, और प्लस से भी ऐड करते हैं इसमें. तो हम
सेकेंड, वाई इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको कैसे करोगे सॉल्व, आप बताइए। एक्स करेंगे और 2 + 1 जो कि 3 होगा, और नीचे 3 भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और प्लस सी भी लिखना है। ये प्लस सी हम तभी लगा रहे हैं बिकॉज ये जो सांप बनाया हमने, इसमें कुछ अपर या लोअर लिमिट हमने रखी नहीं है ना, तो यहाँ पे हमें प्लस सी ऐड करना पड़ता है। इसका भी रीजन होता है, आप बोले तो मैं समझा दूंगा। थर्ड है, इंटीग्रेशन करना है किसी भी कांस्टेंट का, तो इसका होगा सी एक्स, है ना। और इसका एक छोटा एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू है, लेट से 3 का करना है, तो फिर कैसे होगा, कुछ नहीं करना, अगर c है तो cx कर देना, 3 और क्या कर देंगे 3x। अभी x आया कहाँ से, लग सोच रहे होंगे, तो फिर इसको भी समझा देता हूँ, मतलब आप सोच रहे होंगे। तो ऐसा होता है, 3 जब सिंपल 3 होता है उसको इंटीग्रेट करना है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं यहाँ पे x की पावर 0 होगा, बिकॉज आपको पता है x की पावर 0 क्या होता है 1, जो कि 3 ही आया था सिंपली, है ना। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं x की पावर 0 रहा होगा, और जब इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होता है, पावर +1 हो जाती है और डिवाइड बाय 1 हो जाता है। तो फिर मतलब तभी ये 3x बन जाएगा, बिकॉज पावर 1 है, डिवाइड बाय 1 है, तो 3 का क्या बन गया 3x। तो ऐसे ही आप किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो कुछ नहीं है, कोई भी कांस्टेंट दिया हो उसका इंटीग्रेशन में बस जो यहाँ पे dx लिखा हुआ है वो यहाँ पे लगा देना है, बस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, y इज इक्वल टू cos x dx। तो इसका याद कर लेना, हो जाएगा cos का हो जाएगा sin x और प्लस सी। अच्छा यहाँ भी प्लस सी ऐड कर दीजिएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अभी लिमिट ले नहीं रहे ना हम किसी में भी, तो प्लस सी लगाना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट, ऐसे ही sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, बताइए। वीडियो ही नहीं देखनी है, साथ में इंटरेक्शन भी करना है, माइनस cos x प्लस सी। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर dx का, तो इसका हो जाएगा tan x, है ना, प्लस ये भी ऐड कर दो। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी आपकी, है ना, तो ध्यान से सुन लेना मैडम। e की पावर x dx होता है, तो फिर हमने यहाँ पे देखिए इधर क्या पढ़ा था, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता है। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, इंटीग्रेशन में भी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है ना, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में e की पावर x, मतलब e की पावर में कुछ भी दिखे, लेट से 4 है, 4x है, कुछ भी है, तो इसका इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन यही होगा, कोई बदलाव नहीं करेंगे, है ना। तो बाद में पढ़ेंगे हम, 4x है तो चेन रूल भी लगता है यहाँ पे, पर बेसिक सीखिए आप। e की पावर x जो होता है वो ऐसा नहीं कि e की पावर x है, यहाँ पे 1 है तो आप 2 कर देंगे, एक जोड़ के और फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। वो रहा आपका दूसरा रूल जो हम सबसे पहले ये पढ़ चुके हैं, इधर ये रूल यहाँ पढ़ चुके हैं, वो नहीं करना है यहाँ पे अप्लाई। e की पावर x लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, आपको सिंपली e की पावर x ही आंसर में डाल देना बस, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यानी फंस जाओगे आप। ओके, तो लास्ट कर लेते हैं 8 नंबर, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो ये क्या हो जाएगा ln x। और एक चीज ऑब्जर्व करिए आपने, जो ये देखिए, जैसे डिफरेंशिएट करके जो आंसर आ रहा था उसी को अगर फिर से इंटीग्रेट कर दे तो वही आंसर आ रहा है जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। इसलिए हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपने किसी वैल्यू का निकाला है डिफरेंशिएट करके, है ना आंसर, तो अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस वही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। दैट्स मतलब इसका मतलब है कि आपका जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपने सही किया हुआ है। मतलब हम वेरिफिकेशन के लिए इसको एक तरह से यूज करते हैं, है ना। अब देखिए, मतलब अब देखिए हमने बेसिक रूल तो पढ़ लिए हैं, एक बार दोनों के चेन रूल समझ लेते हैं जिसके लिए हम इतना इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे समझने के लिए। y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1। सो देखिए स्कूल में, मतलब कोचिंग में टीचर कैसे सिखाते हैं, वो लोग ना इस
2x+1, बिकॉज हमने तो क्या सीखा है, साइन एक्स सीखा हमने भैया, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल कॉस एक्स, है ना, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हमें पता हुआ है, पर हमें ये साइन 2x+1 इतने बड़े फंक्शन का नहीं पता है ना। तो फिर टीचर लोग क्या सॉल्व करते हैं, मैं दिखाता हूँ पहले वो, फिर मैं अपना मैथड बताऊंगा जो ज्यादा इजियर है मुझे लगता है। तो टीचर लोग इसको बोलते हैं बच्चों टी अज्यूम कर लो, है ना। तो फिर y किसके बराबर आ जाएगा, साइन टी के। फिर आपको साइन टी का डिफरेंशिएशन पता ही है, जो क्या होता है, कॉस टी। और फिर ये जो टी अज्यूम किया हुआ है, इसका भी डिफरेंशिएशन वो साइड में करवा के रख लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर एंड में हमने इस पूरे को टी माना था ना, उसका डिफरेंशिएशन जस्ट आंसर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, 2 cos t। और फिर t की वैल्यू हमने यही ली थी 2x+1, मतलब इस पूरे को t अज्यूम किया था ना, तो जस्ट वापस जो हमने अज्यूम कर रखा था उसको रिप्लेस कर देंगे एंड में। तो ये आंसर आता है उनके मेथड के अनुसार, जो कि सही भी है, पर क्या है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी होता है वो, मतलब एक तरह से, ये देखिए मैं साइड में लिख भी रखा है, वो ये वाला चीज यूज करते हैं, dy/dx निकालने के लिए पहले वो dy/dt निकाल लेंगे, मतलब इस पूरे को t के टर्म में सॉल्व कर देंगे, ये dy/dt। और फिर इस पूरे को t माना हुआ है तो इस पूरे का भी डिफरेंशिएशन करके रख लेते हैं, है ना, जो कि ये है dt/dx। फिर जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने जब इसको t मान के किया तो साइन टी का क्या आया, cos t। और वो dt/dx का क्या आया था, सिंपल 2। बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में t को रिप्लेस कर देंगे 2x+1 से, जिसको हमने t अज्यूम किया था, है ना। तो इससे भी कर सकते हैं, ये जस्ट थोड़ा सा लेंदी होता है, मतलब बिगिनर्स के लिए तो है भाई, है ना। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखो जब ये dt कट जाता है तो वो dy/dx के बराबर ही आता है, तो इसका मतलब ये मेथड सही है, यूज कर सकते हैं हमें। dy/dx देखो इक्वल आ गया ना, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ फंक्शन में, इसलिए कोई इशू होगा नहीं। तो मतलब ये मेथड भी सही है, पर मैं थोड़ा सा, एग्जाम में आप क्या क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है, टी अज्यूम करके टाइम वेस्ट करेंगे हम, नहीं ना। तो हम पहले इसको एक और मेथड बताता हूँ मैं, जो मेथड मैं यूज करता हूँ पर्सनली, जो काफी इजी भी है, आंसर इससे आ जाता है, पर स्टिल मैं बताऊंगा, मेरी मर्जी। सो देखिए, कुछ नहीं है, जैसे ये y = साइन 2x+1 है, मैं क्या करता हूँ, जैसे साइन x का हमको पता है डिफरेंशिएशन होता है cos x, है ना, मुझे बाई हार्ट है, बिल्कुल याद हो रखा है एकदम कि साइन x का होता है cos x। तो क्यों ना मैं सिंपल इस पूरे को x अज्यूम करूँ, अपने मन में ही करता हूँ मैं, है ना, मन में अज्यूम करो कि x है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फिर साइन x का cos x, पर x लिखना नहीं है, x के बदले पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है ना। और फिर बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा जो कि 2 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 2। लो सिंपल आंसर एक ही स्टेप में आ गया। क्यों, ये t अज्यूम करना है, फिर t का डिफरेंशिएशन करना है, और एंड में उसको मल्टीप्लाई करके फिर t की वैल्यू डालनी है यहाँ पे। क्यों भाई, इतना टाइम है क्या अपने पास, नहीं है ना। तो सिंपल करते हैं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा और बढ़िया तरह से। कैसे करना होता है, आपको ये साइन 2x+1 छोड़ के इस पूरे बड़े से टर्म को अज्यूम करना है सिंपल x, और फिर हमें साइन x का डिफरेंशिएशन पता ही है, जो क्या होता है cos x, और x के बदले जो माना हुआ था उस पूरे को लिख देना है, और फिर जिस वैल्यू को हमने, जिस पूरे टर्म को x माना है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, जो कि 2 आ रहा है यहाँ पे, और जस्ट आंसर में मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया आपका चेन रूल, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, y = साइन 4x। ठीक है, तो इसमें हम साइन 4x का हमको नहीं आता, हमको साइन x सिंपल का आता है, जो कि क्या होता है cos x, है ना। तो cos x के बदले x को पूरा लिख देंगे 4x, और 4x जो हमने x अज्यूम करा है हमने, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएट करके, तो 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, जो कि यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया अपना आंसर 4 cos 4x। बस ऐसे ही करते जाना है, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, बढ़िया समझ आ जाएगा। सेकंड, y = e⁴ + 3x, लेट्स ये करते हैं। सो इसमें हमें ऐसे करना है, डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ रखा है कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। यहाँ पे e⁻x तो है नहीं, कुछ अजीब सा लिखा है 4 + 3x,
है ना। तो हमें वही काम करना है, 4 प्लस 3x को फिर से सिंपल x अज्यूम करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपल e की पावर x ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू पूरी लिखनी पड़ती है यहाँ पे 4 प्लस 3x, और हमने इसको ये इस वाले टर्म को पूरा x अज्यूम किया है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3, है ना। तो 3e 4 प्लस 3x, ये हो गया आपका फाइनल उत्तर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3, y इज इक्वल टू tan 7x प्लस 4। अब इसमें भी हमें tan x का डिफरेंशिएशन पता है जो होता है sec स्क्वायर x, पर हमें इतने लंबे टर्म का नहीं पता, तो हमें 7x प्लस 4 को सिंपल x अज्यूम कर देते हैं और फिर tan x का डिफरेंशिएशन लिख देंगे, क्या भाई sec स्क्वायर x, पर x के बदले पूरा टर्म लिखा जाता है, और हमने इसी को x अज्यूम किया है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसी को आप पूरा टर्म को हमने x अज्यूम किया है, इसलिए सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होता है 7, ये 7 से 7 हो जाएगा ना, तो 7 sec स्क्वायर 7x प्लस 4, ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू ln 7x प्लस 8। अब यहाँ भी आपको देख के याद आना चाहिए कि हमें ln 7x प्लस 8 का जनरल याद नहीं है, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये 7x प्लस 8 जो लिखा हुआ है वो सिंपल x है ना। फिर हमें ln x का याद है जो क्या था 1/x, सो ln x का हो जाएगा 1/x, और x के बदले जो हमें अज्यूम किया है पूरा लिख देंगे और जस्ट इसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर में, जो कि हो जाएगा 7, तो उसको सही से लिख दे तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। जस्ट एक और अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखिएगा बिकॉज बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना। और एक और चीज बता देता हूँ, ये जो हमने e की पावर वाला किया है, e की पावर 4 प्लस 3x, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि ये 3x जो लिखा है तो फिर हम 1 लिखा है तो 2 कर देंगे फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। तो फिर आपको बस ऐसे अज्यूम करना है कि ये जो e की पावर में कुछ भी लिखा है वो सिंपल e की पावर x ही है, ठीक है, और फिर e की पावर x हो जाएगा, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x ही होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे 2/2 कर दे रहे हो या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहे हो, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे e की पावर x एक सिंपल डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है कि e की पावर x ही होता है, तो आपको वैसा ही रूल फॉलो करना है और कोई रूल नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। अब ये देखिए 3x प्लस 2 की पावर 4 लिखी हुई है, तो ये जनरल तो हमने पढ़ा नहीं है, जो हमने ये स्टार्टिंग में ये 9-10 रूल पढ़े थे इसमें ऐसा कुछ था क्या, 10 रूल पढ़े थे ऐसा नहीं है ना उसमें। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे सिंपल x मान के, है ना, तो क्या हो जाएगा सिंपल x की पावर 4 आ जाएगा। अब ये तो हम सीखते आ रहे हैं बचपन से, 4 आगे रखो और 4 - 1 3, तो उसका आंसर 4x की पावर 3 आता है। सेम वैसे ही कुछ यहाँ कर देंगे, है ना। कैसे, इस पूरे को x अज्यूम किया तो ये 4 आगे आ जाएगा, अब ये x को पूरा ऐसे लिख देंगे, अब यहाँ 4 - 1 3 हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे को हमने x अज्यूम किया था, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि होगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 4 12, 3x प्लस 2 की पावर 3, तो ये रहा आपका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन में चेन रूल। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट करेंगे साइन 4x प्लस 2 dx, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये साइन 4x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है ना, पर हमें किसका आता है साइन x का, है ना, जो क्या होता था माइनस कॉस x। तो क्यों ना इसको हम पूरे को x अज्यूम कर लेते हैं, तो इस पूरे को अगर मैं x मानता हूँ तो फिर इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा माइनस कॉस x, और x के बदले पूरे लिख देते हैं, अज्यूम किया ना सिर्फ। अब हमने इस पूरे टर्म को x माना था, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पर हमने ऊपर क्या कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे चेन रूल में, पर यहाँ पे इंटीग्रेशन के चेन रूल में वही चीज डिवाइड हो जाती है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 4 पर होगा डिवाइड में, है ना, बस यही फर्क है। डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे हम, ध्यान दीजिए फिर से, डिफरेंशिएशन में हम बस जो भी हम अज्यूम कर रहे थे, जैसे मैंने यहाँ 4x को x माना था,
है ना, जिसको हम एक्स मान रहे थे उसका डिफरेंशिएशन करके बस हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना था, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन है। पर अब हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं तो वहां पे आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। जस्ट ये माइनर सा ही चेंज है और कोई फर्क नहीं है उनके दोनों के चेन रूल में। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन साइन 3x dx। सो यहाँ पे भी साइन एक्स का हमें आता है, साइन 3x का नहीं आता है, तो ये 3x को हम सिंपली x अज्यूम कर लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 3x, और अब 3x को हमने x माना था इसलिए उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये सभी में हम जो लगा रहे हैं लिमिट्स तो लगा नहीं रहे अभी, है ना, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सभी के आंसर में प्लस सी जोड़ लेना आप खुद से, है ना, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप खुद से अज्यूम कर लेना यहाँ पे प्लस सी है। आप जब सॉल्व करना तो जोड़ के सॉल्व करना उधर, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। y इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x प्लस 9 dx का, है ना। तो सेम उसको ऐसे ही करते हैं, ये cos 2x प्लस 9 तो एक लंबा सा टर्म है, हमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन सॉरी नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को फिर से x अज्यूम करेंगे, सेम जब तक जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। हमने इसको x अज्यूम करा और cos x बन जाएगा, फिर ये अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, हमें पता ही है ना, तो लिख देंगे sin x 2x प्लस 9। आपने 2x प्लस 9 को x अज्यूम किया था, इसीलिए हम यहाँ पे उसके डिफरेंशिएशन को इससे कर देंगे डिवाइड, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अपना। अब वैसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर एक्स प्लस 4 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, आपने e 4x प्लस 4 जो पावर में है उसका इंटीग्रेशन में सीखा नहीं, हमने सीखा है e की पावर x का इंटीग्रेशन जो कि e की पावर x ही होता है। तो वैसे ही करना है आपको, यहाँ पे 4x प्लस 4 पूरे को x अज्यूम कर लेना है ना, और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही e x ही हो जाएगा, 4x प्लस 4, और फिर हमने इस पूरे को x माना है इसीलिए बस हमें इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लगा देना है, जो कि हो जाएगा 4, और प्लस सी ऐड कर देते हैं। तो एक बार इसको फिर समझ लेते हैं, ये e की पावर x की तरह हमें दिख रहा होगा, है ना, पर दिख रहा है बस है नहीं, e की पावर 4x प्लस 4 है, तो आपको 4x प्लस 4 को x अज्यूम करना है और सिंपल इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x और लिख देना है e की पावर x जो कि होगा 4x प्लस 4, और बस हमने इस पूरे टर्म को x अज्यूम किया था इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन करके हम डिवाइड में कर देंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन का चेन रूल कर रहे हैं इसलिए डिवाइड होगा, अगर वही डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sec स्क्वायर 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे भी सेम ही होगा, sec स्क्वायर 3x प्लस 2 का हम नहीं जानते इसीलिए इसको हम x अज्यूम करते हैं, और साइन sec स्क्वायर x का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x, और फिर x के बदले वही पूरा लिख देंगे, और हमने इस वाले टर्म को x अज्यूम किया हुआ था ना, 3x प्लस 2 को x माना था इसलिए 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में प्लस सी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छा इसको वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब देखिए ये स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊपर हम जितनी बार भी इंटीग्रेशन कर रहे थे अगर मैं dx के टर्म में कर रहा हूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं x है ना, यहाँ dx कर रहा हूँ तो इधर भी x है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे x है इसीलिए इंटीग्रेशन हो पा रहा है, पर यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में dx के टर्म्स में कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx, बट यहाँ कहीं x हमको नजर नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे x नहीं है, इसीलिए जब ऐसा कुछ हो यहाँ पे dx के टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे इंटीग्रेशन कर रहे हो और यहाँ पे x तो है ही नहीं, है ना, तो फिर ऐसे इस केस में
हम इस पूरे टर्म को जो भी है इस पूरे को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, है ना। और हमने पढ़ा ही है कि कांस्टेंट का क्या होता है, इंटीग्रेशन। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा cos π/4 सिंपल और x मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही यार, जैसे 3 dx कर रहे थे इंटीग्रेट में, तो क्या कर रहे थे हम, आंसर क्या 3x था। तो वैसे ही इस पूरे को कांस्टेंट मान के ये लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ये x से, ठीक है। बस ऐसे ही इसका भी डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा। बार बार डिफ्रेंसिएशन निकल जा रहा, इंटीग्रेशन, आप समझ जाना, है ना। तो ऐसे ही हम सीख गए हैं चेन रूल, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों का। बाय।